दोस्तों सोभिता धूलीपाला एक एक्ट्रेस हैं जिनकी एक वेब सीरीज पिछले दिनों आई थी द नाइट मैनेजर। और वो वेब सीरीज चली थी। इन्होंने फिल्में भी की हैं लेकिन मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि शायद आपने वो फिल्में देखी ही ना हो। अब सोभिता की एक फिल्म आई है लव सितारा, इजी 5 पर कल रिलीज हुई, मतलब 27 सितंबर को। फिल्म मैंने देखी और मैं बहुत निराश हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में जो बॉलीवुड में एक ऐसा तबका आया है फिल्म मेकर्स का, जो सिर्फ सोसाइटी के जो रईस लोग हैं उनके जीवन की कहानियां बताना चाहता है। और वो भी जिसको वो डिसफंक्शनल फैमिली कहते हैं, टूटी हुई बिखरी हुई फैमिली जिसमें सब यहाँ वहाँ बिछड़े हुए हैं, जिनमें किसी का किसी से अफेयर है, किसी का किसी से झगड़ा है, बरसों से मिले नहीं है, बरसों से बात नहीं हो रही। इस तरह की फिल्में जो है इधर बहुत बनी है, आपने देखी होंगी। दिल धड़कने दो, कपूर एंड सन्स, जुग जुग जियो, इनमें आप देखें कि कैसा क्लास होता है जिसके बारे में ये कहानियां कही जा रही होती हैं और क्या उनके वैल्यू सिस्टम होते हैं। लेकिन इन फिल्मों को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि ये भारतीय समाज का जो एकदम सच्चा जो है चित्रण है। भारतीय समाज में सिर्फ यही वैल्यूज बची हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। दरअसल ये लव सितारा वैसी ही फिल्म है। सोभिता इसमें एक मलयाली लड़की बनी है जिन्हें एक पंजाबी शेफ से प्यार हो जाता है। ये भी हिंदी फिल्मों का पिछले कुछ सालों का ये फॉर्मूला बन गया है, नॉर्थ साउथ जो है आप मिक्स कर दो। इस लड़की को, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी ओवरीज जो है वो खराब हो चुकी हैं और वो शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी, अचानक जो है इसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और जिस पंजाबी लड़के से इसकी शादी होने वाली, जिसको प्यार हो गया, ये शादी करने जा रहे हैं, शादी जो है ये केरल में करती है कि मैं गांव में अपनी नानी के पास जाकर शादी करूंगी। और ये बहुत रईस लोग हैं। इसके माँ बाप जो है उनके होटल्स हैं, चेन है, शायद फिल्म की कहानी यही इंडिकेट करती है। लड़की जो है इंटीरियर डेकोरेटर है, खूब इसका नाम है, टीवी पर इंटरव्यू हो रहा है, ये इस तरह के कैरेक्टर बताए गए। और फिर ये लोग गांव में जाते हैं, और फिर गांव में जाते हैं या जब अपनी नानी के पास में, तो कई चीज़ों का जो है वहाँ पे खुलासा होता है कि इसके पिता के जो है इसकी मौसी से रिश्ते हैं, इसकी मौसी जो है वो एयरलाइंस में काम करती है, उसका किसी पायलट से रिश्ता है। इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो हीरोइन है ये प्रेग्नेंट है, शादी हुई नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि किससे प्रेग्नेंट है। तो ये बॉयफ्रेंड जो कि इसके घर वहाँ पे साथ में आया हुआ है, ये उसको बता देती है। और इसके बाद जो है सारा मामला जो है बिखर जाता है, रायता फैल जाता है। लेकिन फिर ये फिल्म बताती है कि धीरे धीरे जो है बातचीत जो है करने से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और फिल्म का द एंड हो जाता है और बढ़िया एंड होता है, मतलब खुशी खुशी से। तो ये अजीब किस्म की फिल्म है जिसमें ना ढंग के कलाकार हैं, न जिसमें ढंग की एक्टिंग है, न जिसमें ढंग की कहानी है। और अब क्योंकि ये फिल्म जो है ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो देशों की कोई सीमा है नहीं, हर जगह देखी जाएगी। तो ये बताया जाएगा कि ये वैल्यू सिस्टम है। फिल्म की डायरेक्टर हैं वंदना कटारिया और इसको रॉनी स्क्रूवाला ने जो है प्रोड्यूस किया है। रॉनी स्क्रूवाला को आप देखिए, इन्होंने 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक प्रोड्यूस की थी। उसके बाद आप इनकी फिल्मोग्राफी आप एक बार गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर एकदम सुपर फ्लॉप साबित हुई हैं, और कभी ओटीटी पर भी अगर वो रिलीज हुई उनमें से कोई डायरेक्ट, तो किसी ने उनको देखा नहीं है। अब वो ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यही रॉनी स्क्रू वाला है, जब रीजनल फिल्मों में जाते हैं तो इनका कंटेंट बदल जाता है। ये अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, बड़ी अच्छी और खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। तो ये हिंदी के दर्शकों को बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत हल्की और बहुत कमज़ोर और बहुत घटिया फिल्में बनाते हैं। लेकिन यही जो प्रोड्यूसर हैं, हिंदी के कई प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो रीजनल फिल्में जब बनाते हैं वो कंटेंट वाला सिनेमा बनाते हैं। तो इस तरह की फिल्में भी बन रही हैं, इस हफ्ते रिलीज हुई हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे होंगे उसमें ये फिल्म भी आपको नजर आएगी, लव सितारा। अब इस लव सितारा का क्या मतलब है, इस टाइटल का इस फिल्म से, वो भी आपको समझ में नहीं आता। और डायरेक्टर वंदना कटारिया जो हैं, वो आखिर कहना क्या चाह रही है इस फिल्म से, ये भी समझ में नहीं आता। कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई कहानी में भी यूनिकनेस नहीं है। ये सारे मुद्दे जो हैं वो तमाम जगहों पर आपको, जैसे मैंने फिल्में आपको गिनाई हैं, उसमें आपको देखने मिलेंगे। और फिल्म की शुरुआत ही जो है वो अन्ना कैरेनिना, जो लियो टॉल्स्टॉय का नॉवेल और दुनिया के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में गिना जाता है, उसकी ओपनिंग लाइन से होती है कि सारे सुखी परिवार जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जिन परिवारों में दुख होता है या जो दुखी परिवार होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ये बहुत फेमस लाइन है, दुनिया भर में कोट की जाती है। तो ये फिल्म यहाँ से शुरू होती है और डायरेक्टर राइटर ने कहा है कि किसी ने ये बात कही। अरे किसी ने नहीं कही है, बहुत फेमस कोट है, बहुत फेमस लाइन है, आप क्रेडिट ही नहीं दे रहे हैं। तो बॉलीवुड की एक ये भी बड़ी समस्या है, चीज़ों को लिफ्ट कर लेना, क्रेडिट नहीं देना। लिखित है, कोई कहावत नहीं है। तो इस तरह के राइटर हैं, इस तरह के डायरेक्टर हैं, ऐसे प्रोड्यूसर हैं, इस तरह की फिल्में बन रही है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अपनी राय दें। और नहीं देखी हो तो अगर आपके पास वक्त है बर्बाद करने के लिए, तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।